उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में बसा था शीतनगर नाम का छोटा सा गांव। यह गांव चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आमतौर पर यहाँ हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार की ठंड ने जैसे सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन ठंड अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। रात होते ही पूरा गांव बर्फ की सफेद चादर में ढक जाता। सुबह जब लोग उठते तो दरवाजे के बाहर रखे बर्तन तक जमे हुए मिलते। कुएं से पानी निकालना तो दूर, रस्सी तक सख्त हो चुकी होती। सूरज कई कई दिनों तक दिखाई नहीं देता, और जब कभी बादलों के पीछे से झांक भी लेता तो उसकी रोशनी में कोई गर्माहट नहीं होती। संगीत शीतनगर के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था माधव, गरीब लेकिन ईमानदार, कमजोर बदन लेकिन मजबूत हौसला। उसकी पत्नी कमला और 2 छोटे बच्चे, अमन 9 साल और छोटी नंदिनी 6 साल। उस सुबह कमला चूल्हे के सामने बैठी कांप रही थी। चूल्हे में जलाने के लिए बस आखिरी 2 लकड़ियां बची थीं। बच्चे आग के पास सिमटे हुए थे। माँ, आज स्कूल नहीं जाऊंगा, अमन बोला। बहुत ठंड है। कमला ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। ठीक है बेटा, आज घर पर ही रहो। माधव ये सब चुपचाप देख रहा था। उसके दिल में टीस उठ रही थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था। कमला ने 3 बहुत पतली रोटियां बनाई। एक आप दिन में खा लेना, उसने कहा। मैं और बच्चे दूध में थोड़ा पानी मिलाकर पी लेंगे। माधव जानता था कि दूध भी अब नहीं बचा, फिर भी वह चुप रहा। आज मालिक मजदूरी देंगे, उसने कहा। शाम तक सब ठीक हो जाएगा। माधव गांव के बाजार में स्थित सेठ धनराज की चाय की दुकान पर काम करता था। पतले कुर्ते, फटे जूते और बिना स्वेटर के वह सुबह अंधेरे में निकल पड़ा। बर्फीली हवा उसके बदन को चीर रही थी। हर सांस के साथ सीने में जलन हो रही थी। हे प्रभु, आज तो शरीर जवाब दे रहा है, उसने मन ही मन कहा। दुकान पहुंचते ही सेठ की आवाज गूंजी। आ गया, जल्दी बर्तन धो, आज ठंड में ग्राहक ज्यादा होंगे। माधव ने बर्फ जैसे ठंडे पानी में हाथ डाले। उंगलियां सुन्न हो गईं। दर्द ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नसों को जकड़ लिया हो। ठंड से राहत पाने के लिए उसने एक कप चाय पी ली। यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। सेठ धनराज गरजा। तेरे बाप की दुकान है क्या? मालिक, बहुत ठंड लग रही थी। माधव कांपती आवाज में बोला। अब तेरी मजदूरी से पैसे काटूंगा। सेठ ने ऐलान किया। शाम को आधी मजदूरी दी गई और अगले ही पल उसे काम से निकाल दिया गया। घर लौटते वक्त माधव के कदम भारी थे। कमला ने आधा राशन देखा तो सब समझ गई। फिर वही हुआ ना? उसकी आंखें भर आईं। माधव ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन हिम्मत मत हारो। अगले कई दिन काम की तलाश, भूख, ठंड और अपमान। कहीं मजदूरी नहीं, कहीं बहाना। लोग ठंड का नाम लेकर दरवाजे बंद कर लेते। एक दिन जंगल की ओर जाते वक्त उसने एक बूढ़ी औरत को गिरते देखा। बेटा, मदद कर दे, उसकी आवाज कांप रही थी। उसका नाम था भूरी अम्मा। वह अकेली रहती थी। माधव ने उसका सामान घर तक पहुंचाया। अम्मा बोली, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये गाय है, इसका नाम शिवानी है। माधव की आंखें भर आईं। शिवानी ने उसी रात खूब दूध दिया। बच्चों ने कई दिनों बाद पेट भरकर दूध पिया। कमला बोली, अगर आप दूध की चाय बेचें। माधव के दिल में उम्मीद जागी। उधार लेकर छोटा सा ठेला लगाया गया। शिवानी के दूध से बनी चाय की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। लोग कहते, ऐसी चाय में अपनापन है। सेठ धनराज जलने लगा। उसने गुंडे भेजे, लेकिन जब गुंडों ने चाय पी, उनका दिल बदल गया। भाई मेहनत कर रहा है। उन्होंने सेठ को ही चेतावनी दे दी। समय बदला। उधार चुका दिया गया। बच्चों के लिए स्वेटर आए। कमला के चेहरे पर मुस्कान लौटी। माधव अब सिर्फ चाय नहीं बेचता था, वह उम्मीद बेचता था। कहानी की सीख, मॉरल, सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। ठंड, गरीबी और दर्द सब अस्थाई हैं। हौसला स्थायी होता है।